अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्योतनैरुता। और जैसे ही रामेश्वर जी ने अपना हाथ उस वैसे पे रखा, उसमें भी वेद पड़ गए। ये सुन के देख के सभी के आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी बोले, महाराज आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपके अधिकारी को जाना नहीं। इतनी कठिनाइयों के बीच में भी ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी भक्ति और न्याय करना चालू रखी और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। चला घेऊन जा रे त्या रेड्याला तिकडे। उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया है। ये आप अभी सुन रहे हैं, ये पसायदान है जिसमें विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। इसी के साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रचना कही ज्ञानेश्वरी, जो एक भावार्थ दीपिका भी बोलते हैं और जो प्राकृत भाषा में पहली बार संस्कृत से निकाल के प्राकृत भाषा में लिखी गई गीता कर्म पर गीता है। आइए देखें किस तरह ज्ञानेश्वर जी का अधिकार था। ज्ञानेश्वर के काल में चांगदेव नामक एक सिद्ध योगी थे। वो योग बल के कारण 1400 साल तक जीवित थे, लेकिन इसी सिद्धि के कारण उनमें अहंकार आया था। ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनकर उनके अहंकार को ठेस पहुंची और उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को संदेशा भेजा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और वो भी शेर पर बैठ के। यह सुनकर सारे बच्चे ज्ञानेश्वर के पास आए। मुक्ताई बोली, दादा दादा चांगदेव तो शेर पर बैठ के आ रहे हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ दादा, हम कैसे जाएंगे? चिंता मत करो मुक्ताई, चलो सब उस दीवार पर बैठते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं। और जैसे ही ज्ञानेश्वर जी के अधिकार के कारण दीवार अपने आप ही चलने लगी। इस तरह ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव का गर्वहरण किया और वो दीवार उनके अधिकार के कारण अपने आप ही चलने लगी। तो इतने थोर थे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने भागवत धर्म की नींव रखी। अगर ज्ञानेश्वर महाराज ने भागवत धर्म की नींव रखी तो उसे जन जन तक पहुंचाया संत तुकाराम महाराज ने। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मराठी भाषी हो जिसने सुबह सुबह तुकाराम महाराज के अभंग नहीं सुने। अभंग यानी अभंग, जो कभी भंग नहीं होता है। भागवत धर्माचा कळस म्हणजे तुकाराम, पहाटेच्या पाखरांचा चिवचिवाट म्हणजे तुकाराम, गाईचा हुंबरा म्हणजे तुकाराम, थोडक्यात प्रकृतीच्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचा आवाज म्हणजे तुकाराम। तुकाराम महाराज के अभंग उन्होंने अपने इस शरीर समाज के सभी वर्गों को भक्ति की एक ही डोर से बांध दिया। उन्होंने समाज में फैली अंधश्रद्धा दूर करके सभी को एक किया और धर्म को कर्मकांड से मुक्ति किया। उनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि उन्होंने आज से करीब 600 साल पहले वृक्ष संवर्धन का संदेश दिया। परंतु इनकी इस लोकप्रियता से सभी घबराए और उन्होंने तुकाराम महाराज के जितने सारे अभंग थे वो आके इंद्रायणी नदी में फेंकने का आदेश दे दिया। आपको कुछ इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। उसी समय भगवान श्री विठल आए और उनकी कृपा से नदी में जो ग्रंथ थे वो सारे धीमे धीमे ऊपर आ गए। उनके ये अधिकार देख के पंडित जी को
ग्लानि हुई और उन्होंने बोला, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचानने में बहुत गलती किया। वैश्विक बंधुत्व का संदेश देणाऱ्या या माऊलीला साष्टांग नमन। जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल। भक्ति के लिए किसी भी ध्यान साधना, बड़ी ध्यान साधना का, पूजा का कोई महत्व नहीं है। यही दर्शाता है हमारे अगला एक्ट। संत जनाबाई। महाराष्ट्र के परभणी जिले में गंगाखेड़ नामक एक छोटा गांव है। वहीं जनाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। छोटी सी उम्र में मां के देहांत के बाद जना को दामाजी शेठ यानी संत नामदेव महाराज के घर काम करने के लिए रखा गया। छोटी सी जना सारा दिन झाड़ू, बर्तन, कपड़े ये काम करती रहती थी और साथ साथ संत नामदेव के सानिध्य में उसे भी विठ्ठल भक्ति में आनंद आने लगा। वो काम करते करते विठ्ठल जी के भजन गाते रहते। छोटी सी जना काम करते करते जब थक कर सो जाती तो तीनों लोगों के स्वामी भगवान विठ्ठल अपने भक्त के लिए उनके सारे काम जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना सब करते थे। ऐसा विलक्षण है भक्त और भगवान का ये नाता। जना उठतेस का गा? जनाबाई ने उठ के देखा तो सारे काम हो चुके थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, ये काम किसने किया। फिर उसे विश्वास हुआ, ये निश्चित ही मेरे भगवान की कृपा है। धन्य थी जनाबाई, धन्य तो विठ्ठल आणि धन्य त्याची अपार कृपा। जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल। आपने अभी तक देखा कि किस तरह कोई भी संत कोई भी पूजा पाठ या कर्म कांड में, हवन में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सिर्फ सच्चे दिल से भगवान की आराधना की। भगवान विठ्ठल के भक्तों में भक्त पुंडलिक का स्थान बहुत ऊंचा है। भक्त पुंडलिक जितने विठ्ठल भक्त थे उससे भी ज़्यादा वो अपने माता पिता की पूजा करते और दिन रात सच्चे मन से उनकी सेवा करते रहते हैं। और कहते हैं माता पिता के चरणों में ही भगवान के चरण होते हैं। उनकी ये माता पिता की सेवा देखकर भगवान प्रसन्न हुए और एक दिन खुद ही उन्हें दर्शन देने आए। हे प्रभु, कितनी कृपा है आपकी, आप मेरे यहाँ आए, लेकिन अभी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन मुझे बैठने के लिए कुछ आसन तो दो। पुंडलिक को जब कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने बाजू में पड़ी एक ईंट देखी और उसकी तरफ इशारा करके बोला, हे प्रभु, कुछ क्षण इस ईंट पे इराजे। भगवान इस ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक को आशीर्वाद दिया। ऐसा कहते हैं कि उस दिन से अभी तक अपने इस भक्त का मान रखने के लिए भगवान 28 युगों तक इसी ईंट पे खड़े हैं। इस आरती के बोल भी यही है, युगे 28 विटेवरी उभा। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कड़ी में वैसे तो बहुत संत हैं। इस कड़ी में अगले हैं संत गोरा कुंभार। संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के काल में ही संत गोरा कुंभार बहुत बड़े विठ्ठल भक्त थे। मटके बनाने का उनका व्यवसाय था। सारा दिन काम करते करते वो भक्ति में लीन रहते और मटके बनाते रहते। एक बार उनकी पत्नी उनके पास आई और अपने छोटे से बच्चे को उनके हाथ में देकर उसे ध्यान रखने के लिए कहा और वो खुद पानी लेने चली गई। और वो नाच रहे थे। नाचने में इतने मगन हो गए कि नाचते नाचते वो खुद ही अपने बच्चे, उनका बच्चा उनके पैरों के नीचे आ गया और पैरों के नीचे आने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी वापस आई और उसने जब अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने पति को बहुत बुरा
कहा उसने। दोनों को बहुत शौक हुआ और वो दोनों रोने लग गए। अति शोक से वो दोनों मूर्छित हो गए। इतने में भगवान ने आके उनके बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया। तोरा कुंभार और उनके पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें जब पता लगा अरे ये काम किसका होगा, तो उन्हें ध्यान आया जरूर ये मेरे श्री विठल की कृपा है, और वो विठल के भक्तों में चरणों में जाके भक्ति में लीन हो गए। ऐसे महान संत को हमारा शत शत प्रणाम। जय हरि विठल, जय जय विठल, जय हरि विठल, जय जय विठल। तो देखा आपने किस तरह से सारे संत अपने आराध्य दैवत विठल के करीब केवल भक्ति मार्ग से पहुंचे। आज भी इन्हीं सभी संतों की पालकी आषाढ़ महीने के एकादशी में पंढरपुर जाती है। तो आइए ये सब संत जा रहे हैं पंढरपुर, हम भी थोड़ी देर के लिए वारकरी यानी इनके साथ साथ चलने वाले बन जाते हैं। और इन भक्तों का नाम जैसे आपने सुना होगा राधा कृष्ण, यानी पहले राधा जी का नाम आता है फिर कृष्ण का नाम आता है। वैसे ही ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान के पहले भक्तों का नाम आता है। तो वारकरी जब अपने 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं वो जयकारा कुछ इस तरह से लगाते हैं। मैं चाहूँगा हमारे जो भी मराठी भाषिक है वो इसमें साथ दे। सबसे पहले भक्त पुंडलिक का नाम आता है, फिर भगवान का नाम आता है। कहते हैं पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। अब फिर से एक बार हो जाए। अभी मैं चाहूंगा ऑडियंस भी बोलेंगे पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 आइए आप सभी भी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम यहाँ जो है तुलसी के वृंदावन जय के जय राम 1000 कृष्ण किलोमीटर हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम और कृष्ण पालकी में हरि, महाराज जी की पादुकाएं हैं, ज्ञानेश्वरी है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
जय जय राम आप नीचे उतार सकते हैं पालकी को नीचे उतार सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस वारिक प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद सभी का। और इसी पे आधारित है हमारा अगला प्रोग्राम वारकरी डांस, जो कि आपने देखा कि क्योंकि ये 1000 किलोमीटर